हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पीआईडी कंट्रोलर की। और एक दो उस पे जो है बेस्ड न्यूमेरिकल भी करते हैं। तो देखिए, पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है। पीआईडी कंट्रोलर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग पीआईडी कंट्रोल एक्शन के बारे में ऑलरेडी वीडियो लेक्चर ले चुके हैं, तो वो वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। आज हम लोग कंट्रोलर कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोल, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पीआईडी। ठीक है। अब इसका देखिए, अगर हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें मालूम है कि इन पीआईडी कंट्रोल द एक्टिवेटिंग सिग्नल कंसिस्ट ऑफ प्रोपोर्शनल एरर सिग्नल एडेड विद डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल ऑफ एरर सिग्नल। तो इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए हमने ये पहले एक समिंग पॉइंट लगा दिया, यहाँ से इनपुट हो गया ये आर एस। ठीक है। और यहाँ से ये फीडबैक सिग्नल आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से ये जो एरर सिग्नल आएगा, यस, यहाँ एक ब्लॉक लगाइए। ठीक है। ये हो गया 1 प्लस एस टी डी प्लस के आई अपॉन एस। क्लियर। अब ये जो आ जाएगा आपका, ये हमें मिल जाएगा एक्टुएटिंग एरर सिग्नल ई ए एस। और यहाँ पे जैसे आप लगाते हैं, ब्लॉक लगा दीजिए विद गेन ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक। और यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा क्या, आउटपुट। तो ये हो गया आउटपुट। और ये जो फीडबैक जा रहा है, इसको हमने आउटपुट को यहाँ ऐसे फीडबैक कर दिया। तो ये ब्लॉक डायग्राम आ गया किसका, पीआईडी कंट्रोलर का। अब इसमें क्या होगा कि इसका अगर हम एक्टिवेटिंग सिग्नल लिखेंगे तो एक्टिवेटिंग एरर सिग्नल ई ए एस इज इक्वल टू हो जाएगा ई एस प्लस एस टी डी ई एस प्लस के आई अपॉन एस ई एस, ये आ जाएगा। या अगर हम ई एस को मान लीजिए इसमें हम कॉमन ले लें, तो ई एस इंटू 1 प्लस एस टी डी प्लस के आई अपॉन एस, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एरर एक्टिवेटिंग सिग्नल के लिए। ठीक है। अब इस पे बेस जो है, अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके कंट्रोलर्स वाले जितने भी आपने अभी तक थ्योरी पढ़ी हुई है, उस पर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मान लीजिए हम लोग से पहला क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक सिस्टम दिया है जिसमें प्रोपोर्शनल प्लस एरर रेट कंट्रोल दिया हुआ है। ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एरर रेट फैक्टर के ई सो दैट द डैम्पिंग रेशियो इज 0.5। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन गिवन है आपका। ठीक है। ये समिंग पॉइंट दिया है, यहाँ पे इनपुट हो गया थीटा आर, ये ब्लॉक लगाया आपने 1 प्लस एस के ई, 1 प्लस एस के ई डिवाइडेड बाई एस प्लस 2। ठीक है। फिर ये हो गया 10 बाई एस, 10 अपॉन एस। और ये आउटपुट आ गया आपका थीटा सी। और ये जो फीडबैक जा रहा है, इसको कनेक्ट कर दीजिए ऐसे। अब मैं आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। देखिए क्या लिखा है कि इन द फिगर ए सिस्टम एम्प्लॉइंग प्रोपोर्शनल प्लस एरर रेट कंट्रोल इज गिवन।
determine the value of error rate factor KE so that the damping ratio is 0.5. ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सेटलिंग टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट एंड स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट रैंप इनपुट विद एंड विदाउट एरर रेट कंट्रोल। तो ये चीज़ें हम लोगों को निकालनी है। तो कैसे करेंगे, पहले हम विदाउट एरर रेट कंट्रोल करेंगे, विदाउट एरर रेट कंट्रोल। तो विदाउट एरर रेट कंट्रोल करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा के की वैल्यू है ये सीधा सीधा ज़ीरो हो जाएगी। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कितना आ जाएगा, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू, ये हो गया 10/s इंटू एस प्लस टू, ठीक है, ये हो गया आपका 10 अपॉन एस इंटू एस प्लस टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 अपॉन एस इंटू एस प्लस टू, ये आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10, ये आ जाएगा। अब तो इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कंपेयर करिए इससे, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन के स्क्वायर से, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे आप, तो ओमेगा एन का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10, और 2 जीटा ओमेगा एन कितना आ जाएगा, 2 जीटा ओमेगा एन आ जाएगा हमारा 2। इन दोनों से हम वैल्यू निकाल लेंगे तो ओमेगा एन आ जाएगा हमारा कितना, 3.16 रेडियन पर सेकेंड, और जीटा आ जाएगा हमारा 0.316, ये डैम्पिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम ओवरशूट आपको निकालना है, तो मैक्सिमम ओवरशूट का फॉर्मूला हमको पता है, मैक्सिमम ओवरशूट एमपी, ठीक है, एमपी इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस पाई जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर इंटू 100। अगर आप परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इंटू 100 कर दीजिए। तो इसकी जब वैल्यू आप रख देंगे ई टू द पावर माइनस पाई इंटू हो जाएगा 0.316 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 0.316 का स्क्वायर, इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 35.14%। ठीक, तो इस तरह से तो हम मैक्सिमम ओवरशूट निकाल लेंगे। उसके बाद सेटलिंग टाइम निकालना है हमें, तो सेटलिंग टाइम निकालने के लिए सेटलिंग टाइम ये कितना हो जाएगा, टी एस इजक्वल टू हो जाएगा, टी एस इजक्वल टू 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, तो ये हो गया 4 अपॉन 0.316 इंटू 3.16, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 सेकेंड, ये सेटलिंग टाइम आ जाएगा। उसके बाद और अभी आपका क्या रह गया, स्टेडी स्टेट एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर आप निकालेंगे, स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन, मतलब 2 इंटू 0.316 डिवाइडेड बाई 3.16, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 0.2 रेडियन, ठीक है, ये स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगी। अब ये तीनों जो चीज़ें आई हैं ये आई हैं विदाउट एरर कंट्रोल। अब जब आप विद एरर कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप लिखिए विद एरर कंट्रोल। अब विद एरर कंट्रोल जब आप ये सारी चीज़ें निकालेंगे तब देखिए क्या आता है, तब आप क्या करेंगे, सी एस अपॉन आर एस, पहले आप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालिए, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस एस के ई डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस टू
और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 एस के ई डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 10 इंटू 1 प्लस एस के ई डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2 प्लस 10 इंटू 1 प्लस एस के ई। ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप जब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो क्या आ जाएगी, एस इंटू एस प्लस 2 प्लस 10 इंटू 1 प्लस एस के ई इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस 2 प्लस 10 के ई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको फिर कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड से, कंपेयर विद किससे, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन के स्क्वायर से इज इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा एन का स्क्वायर तो आ जाएगा 10 और 2 जीटा ओमेगा आ जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 प्लस 10 के ई। ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि चूंकि उसने कहा है कि जीटा कितना हो जाएगा 0.5, तो इसलिए जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको के ई की वैल्यू आ जाएगी, के ई इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.116। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी के ई की। ठीक है। तो अब इसकी इस वैल्यू को आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रख देंगे तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3.16 एस प्लस 10 इक्वल टू 0। ये रह जाएगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी सीधी सीधी। ठीक है। अब मैक्सिमम ओवरशूट एमपी कैलकुलेट करिए तो एमपी आ जाएगा ई टू द पावर माइनस पाई जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। वैल्यूज रख दीजिए सारी। ये हो गया ई टू द पावर माइनस पाई इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम ओवरशूट आ जाएगा आपका इंटू 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज में निकालना है तो इसको हटा के आप यहाँ पे इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आपका आ जाएगा 16.3%। ठीक। सेटलिंग टाइम निकालिए टी एस, फॉर्मूला हम अभी पीछे लिख चुके हैं, तो 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, ये हो गया 4/0.5 इंटू 3.16। ये आ जाएगा, सेटलिंग टाइम आ जाएगा 2.53 सेकेंड। फिर स्टेडी स्टेट एरर, तो स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू ई एस। ठीक है। और ई एस क्या होता है, हमें मालूम है कि ई एस क्या होता है, वेयर ई एस इज इक्वल टू होता है 1/1 प्लस जी एस इंटू एच एस, तो एच एस है यहाँ पे 1 इंटू आर एस। यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे तो ई एस एस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू 1/s स्क्वायर एस इंटू एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1.16 एस प्लस एस इंटू एस प्लस 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो स्टेडी स्टेट एरर आएगी 0.2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एरर कंट्रोल से कैसे आप जो है डिफरेंट पैरामीटर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए।
और अगर भी देखिए न्यूमेरिकल्स ज़रूर कीजिए, न्यूमेरिकल्स करेंगे उसी से आपके जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है, उसी से आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपकी वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।